जेडीज किचन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करने के लिए, इंस्पायरिंग कमेंट्स और सजेशंस के लिए आपका शुक्रिया। देवियों सज्जनों, आज आम का अचार बनाएंगे गुजराती परंपरागत स्टाइल में। ये आम का खट्टा मीठा अचार, जिसे गुजराती में गोड़ केरीनु अथाणु कहते हैं। ये इंस्टेंट स्वीट एंड सार मैंगो पिकल बनाना बहुत ही आसान है। इस खट्टे मीठे आम के अचार के लिए हमें चाहिए 1 किलो कच्चे आम। ये राजापुरी आम है। आम को पानी से धोकर साफ़ कर लेंगे। इस राजापुरी आम को मैंने छीलकर रख दिया है, आप देख सकते हो। इस छिले हुए आम के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आम के टुकड़े ज़्यादा बड़े ना रखें। हमने आम के टुकड़े भी कर लिए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। टर्मरिक पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक। ये 1 टेबलस्पून और ये दूसरा टेबलस्पून नमक और हल्दी को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और करीब 18 से 20 घंटे ढककर साइड में रख देंगे। बीच बीच में पलटते रहेंगे। दोस्तों, हमारे आम को 6-7 घंटे हो गए हैं। थोड़ा उल्टेंगे पलटेंगे। देखिए, नमक की वजह से आम ने अपना खट्टा रस छोड़ दिया है। इस आम के टुकड़े को नमक और हल्दी डालकर मिला के रखा था। करीब 20 घंटे हो गए हैं। आम के टुकड़ों को निकाल लेंगे। इन टुकड़ों को कपड़े के ऊपर स्प्रेड करेंगे और घर में सुखाएंगे करीब 3-4 घंटे के लिए। ये खट्टे मीठे इंस्टेंट आम के अचार में लगने वाला मसाला है। सबसे पहले ये स्प्लिट कोरिएंडर सीड्स, जिसे गुजराती में धाणाना कुरिया कहते हैं, 1.25 कप लिए हैं। और ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून कलर के लिए, मेथीना कुरिया 1 टेबलस्पून, रायना कुरिया, स्प्लिट मस्टर्ड सीड्स 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून, बड़ी सौंफ लेंगे 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हींग लेंगे और लेंगे आधा टीस्पून ब्लैक पेपर, 8-10 लौंग लेंगे, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लेंगे और ये 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर है। और आखिर में 1 इंच सिनेमन स्टिक लेंगे। ये सारे मसाले आम के खट्टे मीठे अचार के लिए। दोस्तों, अब सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे और मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इस बाउल में डालेंगे 1.25 कप धाणाना कुरिया और रायना कुरिया 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून, और ये मेथीना कुरिया 1 टेबलस्पून, बड़ी सौंफ डालेंगे और ये 8-10 लौंग, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और ये 1 इंच सिनेमन को तोड़कर डालेंगे और आखिर में 1 टीस्पून हींग डालेंगे और उसके ऊपर डालेंगे गर्मा गर्म तेल। गरम तेल डालकर तुरंत ढक देंगे, कवर कर लेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे और ये 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर डालकर मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर। काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। रेड चिली पाउडर मिश्रण ठंडा होने के बाद में ही डालें। ये 1 टेबलस्पून और ये दूसरा टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर। देखिए, हमारे मसालों का मैरिनेशन तैयार है। इस मसालों के मिश्रण को साइड में रख देंगे करीब 24 घंटे के लिए। देखिए, हमारा मैरिनेशन लुकिंग डिलीशियस। दोस्तों, ये 10-12 खारेक है, ड्राई डेट्स और 5-6 काश्मीरी रेड चिली है। खारेक के टुकड़े को पानी में अच्छी तरह से धोएंगे और आम, नमक और हल्दी वाले पानी में डालेंगे। इस काश्मीरी लाल मिर्च को तोड़कर उसके बीज निकाल दिए हैं, उसे भी पानी से धोकर
खारेक के साथ डालेंगे। करीब 2-3 घंटों के लिए भिगोएंगे, साइड में रख देंगे। हमारे आम के टुकड़े ड्राई हो गए हैं, अच्छी तरह से सूख गए हैं। 3 घंटे के बाद हमारी खारेक और लाल मिर्च को पानी से निकाल कर सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे। दोस्तों, हमारी तैयारी पूरी हो गई है। अभी इन सभी चीज़ों को बारी बारी से मिक्स कर लेंगे। ये 1 किलो गुड़ है जिसको हमने ग्रेट कर लिया था। जितना आम उतनी ही जेगरी रहेगी। 1 किलो आम के लिए 1 किलो गुड़। हमारा मैरिनेटेड मसाला डालेंगे, गोड़किरी का मसाला, स्वीट एंड सावर मैंगो पिकल का मसाला डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। थोड़ी मेहनत है मगर इसका आनंद पूरे 1 साल तक ले सकते हो। आम के टुकड़े डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे और ये खारेक डालेंगे और आखिर में लाल मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। दोस्तों, खारेक और लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप अवॉइड कर सकते हो। लीजिए देवी और सज्जनों, हमारा इंस्टेंट आम का खट्टा मीठा अचार तैयार है। गुड़ को मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, करीब 24 से 36 घंटे लगेंगे। देखिए 24 घंटे के बाद हमारी जेगरी, हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, लिक्विडी नहीं है। हमारा अचार खाने के लिए तैयार है। देवी और सज्जनों, जैसे जैसे अचार पुराना होते जाता है उसका स्वाद बेहतर होते जाता है। दोस्तों, आप इस गोड़किरीનું અથાણું ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ये मैंगो पिकल की रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स ज़रूर करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अपनों का प्यार हो और खाना मज़ेदार हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को कुछ ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।